नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आइए करते हैं आपस की बात और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना लगे हाथ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके स्मार्टफोन में व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर थ्रेड, इंस्टाग्राम स्टोरी या फेसबुक पोस्ट पर एक नाम बार बार आया होगा। वो नाम है ज्योति मौर्य का। उन्होंने गलत किया या नहीं, पर हम एक गलती जरूर कर रहे हैं। आज हम इसी प्रकरण पर बात करेंगे, तो शुरू करें। तो करो ना भाई। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से। इस वर्ष ज्योति मौर्य की शादी प्रयागराज के आलोक मौर्य से हुई, जो उस समय पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे थे। ज्योति ने शादी के बाद ससुराल से ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके अफसर बनने की चाहत देखकर आलोक ने कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। ज्योति ने मेहनत की और यूपीपीसीएस में 2015 में उनका चयन हो गया और वो एसडीएम बन गई। इसी साल उन्होंने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। सब कुछ सही चल रहा था। साल 2020 में ज्योति के पति आलोक को ज्योति के अफेयर का पता चला। 2023 आते आते रिश्ते दरक चुके थे। 23 अप्रैल 2023 को आलोक थाने पहुंच गया। फिर मीडिया के सामने ज्योति पर धोखा देने और खुद की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया। काउंटर अटैक में ज्योति ने भी आलोक पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया। बस तब से ही सोशल मीडिया के वीर अपना सारा गोला बारूद लेकर देश की समूची नारी जाति पर टूट पड़े। उन्हें सारी महिलाओं में ज्योति मौर्य दिखाई देने लगी। बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं के मीम्स की बाढ़ आ गई। समस्त महिलाओं को एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस मामले के बाद कई पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी। हालांकि इनमें से कई गलत भी निकले। बिहार में ऐसा ही एक मामला सामने आया। पिंटू नाम के एक व्यक्ति ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को घर बुला लिया। पत्नी खुशबू ने कहा कि वह ज्योति नहीं बनेगी, पर पिंटू नहीं माना। ऐसे ही कुछ एफिडेविट भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी सत्यता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ज्योति मौर्य ने अगर गलती की है तो उसकी सजा उसे मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन क्या केवल उसकी वजह से समस्त महिलाओं पर सवाल उठा देना सही है? इस लॉजिक से तो उन बेटों पर भी सवाल उठने चाहिए जिनके माता पिता अपना पेट काटकर उन्हें कामयाब बनाते हैं और फिर वो अपने माता पिता को अकेला छोड़कर दूर चले जाते हैं। कितने ही ऐसे पतियों की कहानियां हैं जो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी और महिला के साथ हो जाते हैं। उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? अभी इसी मामले में देखा जाए तो सभी ज्योति मौर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मनीष दुबे की ज़्यादा बात नहीं हो रही, जिसके साथ उसका अफेयर था। धोखा तो वो भी अपनी पत्नी को दे रहा था ना। कितने ही मर्द हैं जो 2-2 पत्नियों के साथ है, जिनमें कई सेलिब्रिटीज, बड़े नेता, खिलाड़ी शामिल है, लेकिन कोई औरत 2 पतियों के साथ हो। कुल मिलाकर औरत को उसकी औकात को रखना, और अगर किसी कारणवश वो उसे भूलने लगे तो उसे वो सीमा रेखा याद दिलाना इस समाज ने अपनी जिम्मेदारी समझ रखी है। ये बात अलग है कि सारी औकात, सारी हैसियत, सारी नैतिकता, सारी सीमा रेखाएं सिर्फ औरतों के लिए है। मर्दों की कोई नैतिकता नहीं, कोई सीमा भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ज्योति मौर्य की तरफदारी करना या उसके किए को डिफेंड करना बिल्कुल नहीं है। उसे कानून सजा दे पाए या नहीं, पर ईश्वर के घर जवाब देना ही होगा। लेकिन सारी महिलाओं पर लांछन लगाना तो गलत ही होगा ना। दोस्तों, हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक रहा है, इसलिए मर्द पर कभी उंगली नहीं उठाई जाती, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, कमा कर लाता है, घर चलाता है। लेकिन हमारे देश में कई महिलाएं हैं जो घर का काम भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, मजदूरी करके पैसा भी कमाती है, फिर भी पति के ताने सुनती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। फिर उस औरत को एप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता?
जबकि मौका मिलते ही उन्हें ताने मारने में कमी नहीं रखी जाती है। ज्योति मौर्य ने जो किया उसमें नैतिकता यानी मोरालिटी की कमी साफ दिखाई देती है। अनैतिक व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, चाहे वह औरत हो या मर्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि एक महिला की अनैतिकता या चरित्रहीनता की वजह से सभी महिलाओं को एक ही कैटेगरी में रखना हमेशा से गलत था और रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।